अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एक पेशेंट की रिकवरी की वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रहमत अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला की। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ भी करा दें और बताएं कितना अरसा पहले आए थे। सर मेरा नाम है फलक शहजाद, मुल्तान से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं जुलाई 2023 में आपके साथ अटैच हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आया था आपके पास। उस टाइम मेरा जो मेजर इशू था वो दो इशू थे। एक तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 112 केजी मेरा वेट था। और सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम ये था कि मुझे डॉक्टर नॉर्मली ये कहते थे कि अपना वेट कम करो, लेकिन तरीका नहीं बताते थे किस तरह कम करना है, कैसे कम करूं? कैसे कम करो। और जब मैंने आपसे पहली चीज़ पूछी, मैंने आपसे ये पूछा, मैं डॉक्टर से मैंने वज़न कम नहीं करना, मुझे रीज़न बताओ कि मेरा वज़न बढ़ता क्यों है। क्योंकि मैं इतनी डाइट भी नहीं लेता, लेकिन मैं खाली पानी पीता हूँ, वो भी मुझे इस तरह लगता है कि जिस तरह मैं देसी घी की पूरा एक एक गिलास पी रहा हूँ। बहुत स्पीड से वेट मेरा गेन होता है। मैंने वेट कम नहीं करना, मुझे सिर्फ रीज़न बताओ मोटा क्यों, क्यों मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो रहा है। तो उसमें आपने मुझे दो टेस्ट डायग्नोज किए, एक विटामिन डी का और इंसुलिन का, सिर्फ दो चीज़ें। और मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी हुई कि आपकी डायग्नोस्टिक बहुत अच्छी थी। आपने दो चीज़ें दी और दोनों मेरे, विटामिन डी मेरा सिर्फ 10 था, 70 होना चाहिए था। इंसुलिन 2 होनी चाहिए थी, मेरी 29 इशारिया समथिंग थी। अल्लाह अकबर। तो आपसे मैं अटैच हुआ, अटैच होने के बाद फर्स्ट मंथ से मेरा वेट लूज़ होना शुरू हुआ। जैसे जैसे वेट लूज़ होता गया, तकरीबन 4 मंथ में मैंने अपना जो यानी वेट लूज़ करना था वो मेरा हो गया। कितना वेट रिड्यूस किया था आपने? मैंने 26 केजी। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। उसके बाद जो आपके अमूमन पॉडकास्ट में आता है कि अपने मसल्स पे वर्क करो। हाँ, दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा बैकबोन का इशू था। लोअर बैक में मेरा पेन रहता था। अकाउंट्स का मैं काम करता हूँ, बैठने का काम था, तो मेरे लिए बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ना चेयर पे बैठ सकता था, ना वर्कआउट कर सकता था, वर्क होता ही नहीं था मुझसे। फिर डॉक्टर मेहदी साहब से थर्ड मंथ में डॉक्टर मेहदी साहब से फिर आप के ज़रिए मुलाकात हुई। फिर डॉक्टर मेहदी साहब ने मेरे बैकबोन पे वर्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 माह में मेरा वो भी इशू ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इशू कब आपका ठीक हुआ? कितना अरसा हो गया इसको? सर ये मेरे समझो दिसंबर 2023 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों से फ्री हो गया था। मुझे दोनों प्रॉब्लम ख़त्म हो और गई। अभी साल गुजर गया, जब अभी साल तक गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मेरा वेट गेन नहीं हुआ, मुझे बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं वेट भी उठाता हूँ अपना, यानी जो मेरा छोटा छोटा बच्चा है वो तकरीबन 1 साल का है, तो उसे मैं 2-2 3-3 घंटे उठा के बाहर सुकून से वॉक करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, तो मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह बैक पेन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरा वज़न स्टेबल है, लेकिन मेरा जो जिस्म है वो अभी भी कम हो रहा है, यानी मेरे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। मसल बिल्ड हो रहे हैं और फैट बर्न हो रहा है, बॉडी जी वो रिकॉम्पोजिशन। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 11 इंच वेस्ट कम हुई है। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। मेरी वेस्ट 46 पे चली गई थी, और लास्ट मंथ मैंने छोटे भाई की पैंट पहनी, उसकी वेस्ट 34 थी, मुझे आ गई थी। क्या बात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला को जज़ा दे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको ना सामने लाने का मकसद भी यही होता है कि लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि उस्ताद का होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। उस्ताद के बगैर ज़रा मुश्किल हो जाती है ना काम। बिल्कुल, अब समझ ही नहीं आती। उस्ताद भी वो हो जो बताने वाला हो। यानी मुझे, मैं जिस डॉक्टर के पास गया हूँ ना, यार मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं वेट लूज़ करता था, मेहनत की, 6 महीने मेहनत की, 10 केजी वेट लूज़ किया। नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह में मैं 15 केजी गेन कर जाता था। 80 केजी से मैंने अपना वेट लूज़ करना शुरू किया था और 112 केजी पे चला गया था वेट लूज़ करते करते। अल्लाह अकबर। सिर्फ ये थे, गाइडलाइन नहीं थी। जो उस डॉक्टर के पास गया उसने कहा यार वेट लूज़ करो, कैसे करूँ? आप वॉक करो, आप रनिंग करो। जबकि आपके पास जब मैं आया हूँ, आपने फर्स्ट मंथ मुझे मना किया कि अभी आपने वॉक नहीं करनी, अभी आपने एक्सरसाइज हल्की फुल्की करनी है, रनिंग या वॉक नहीं करनी। 1 माह के बाद जब मेरा फर्स्ट मंथ में 10 केजी मेरा वेट लूज़ हुआ था, माशाल्लाह। तो उस 10 केजी वेट लूज़ होने के बाद आपने मुझे वर्कआउट स्टार्ट किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यानी मेरा वेट स्टक है 86 पे। तो 86 पे मेरा वेट रुका हुआ, लेकिन मेरे इंचेस अभी भी कम हो रहे हैं।
और यही बात मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इसको कहते हैं रिकॉम्पोजिशन। बस हम स्केल को देख के परेशान हो रहे होते हैं। अगर आपके इंचेस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि चर्बी जल रही है और मसल्स बन रहे हैं। और असल रिकवरी यही है। मसल्स आपके बेहतरीन दोस्त हैं। जब मसल्स तगड़े होंगे तो चलने फिरने में आसानी होगी, अंदर का मौसम बेहतरीन रहेगा, मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आपने जब ज्वाइन किया तो आपके बाद आपकी वाइफ ने भी ज्वाइन किया? जी, वाइफ मेरी को प्रॉब्लम था थायराइड का, ठीक है। और उनका डायग्नोज हुआ था 2019 में। 2019 से टिल डेट आज तक कंटिन्यूस में उसकी मेडिसिन खा रही हैं। रोज़ाना सुबह वो 4 टैबलेट थी 50 mg की, और ये 7 टैबलेट रोज़ाना उसने सुबह उठ के लेनी होती थी। उसके बावजूद उस टांगों में दर्द, सर में दर्द, सर बहुत ज़्यादा वज़नी, हर टाइम उसे 100 पे फीवर रहना, यानी बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर एंड क्या हुआ कि आज से 3 माह पहले उनकी जो डिस्क है L5 और L4, उसमें अच्छा खासा गैप आ गया। इतना आ गया कि वो उठ नहीं पा रही थी चारपाई से, मैं उसे पकड़ के उठा रहा था। फिर उसका मैंने डिस्कस किया डॉक्टर मेहदी साहब से, उन्होंने उनकी थेरापी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में उनका जो गैप आया था वो ख़त्म हो गया। फिर डॉक्टर मेहदी को उन्होंने मुझे पूछा, कहते मिसिज़ की एज कितनी है? मैं कहा 32 ईयर है। तो मेरे साहब कहते हैं जो आपकी मिसिज़ की बोन्स हैं ये 60 ईयर की हैं। अल्लाह अकबर। यानी थायराइड ने इतना खा लिया कि ये 60 ईयर एज मालूम हो रही है। तो फिर डॉक्टर मेहदी साहब ने आपका मशवरा कि आपसे डिस्कस करें, आपसे अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किया, आपने मुझे डाइट प्लान दिया, और जिस दिन यानी शुरू की थी उसकी डाइट प्लान, उस दिन एंटी थायराइड जो टेस्ट होता है, एंटी TPO एंटीबॉडीज टेस्ट ये अक्सर नहीं होता जी। तो जब हमने स्टार्ट में करवाया था तो कितना था? सर इसमें मज़े की बात यह है कि जिस डॉक्टर से मैं अटैच था मुल्तान का, मैं पिछले 2019 से कंटिन्यूस उसे मेडिसिन ले रहा हूँ। उसने कभी ये टेस्ट करवाया ही नहीं था। वो करवाते थे T3, T4, TSH, ठीक है, ये बस 3 टेस्ट करवाए जाते थे। एक मरतबा उन्होंने स्कैन भी करवाया था, जबकि वो इतना नुकसानदेह था कि उस स्कैन के बाद डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 24 से 36 घंटे आपकी मिसिज़ के पास कोई बच्चा ना आए, इतनी नुकसानदेह रेज़ निकलेंगी इससे। पर वो टेस्ट भी करवाया था। फिर जब आपने ये टेस्ट करवाया, वो मेरी मिसिज़ का आया 517। वो भी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा जी, वो 517 आया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के बाद दोबारा टेस्ट करवाया तो मिसिज़ का आया 191, 191। अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग कहते हैं कि एक दफ़ा एंटीबॉडीज बन जाए फिर कम नहीं सर होती। अक्सर नहीं, सब कहते हैं। डॉक्टर भी मुझे यही कहते थे कि यार ये वापस नहीं होता, बस आपने मेडिसिन खानी है, बस आपने मेडिसिन खानी है, खाते रहो। वो कभी एक गोली कम कर दी, कभी एक ज़्यादा कर दी। अब फीमेल के लिए क्योंकि उसने घर भी संभालना होता है, ससुराल वाले भी प्रेशर होता है, बाकी भी तो यानी काम कर रहे हो, सबको यही लगता है बहाने बना रही है। तो वो इतनी यानी जो मैरिड लाइफ वो भी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यानी रिपोर्ट्स में मिसिज़ की 60% बेहतरी है, सेहत में 80% बेहतरी है। अभी दर्दों में कमी है, एनर्जी लेवल बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। यानी पिछली ये जो माह गुजरा है, इस माह में कोई उसे टांगों में दर्द नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ना उसका सर वज़नी हुआ है, ना उसे कमर में पेन हुई है। इवन दैन ये इधर हल्की हल्की ना गिल्टियाँ महसूस होती थी, ठीक है, कि ये जिस तरह बबल टाइप हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जो चेहरा है उस पर एक सोजन रहती थी। मेरी मिसेस की आंखें यानी काफ़ी मोटी थी, इन्फ्लेमेशन बिल्कुल काफ़ी मोटी थी, लेकिन बहुत छोटी हो गई थी चेहरे पे सोज रहने की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका चेहरा भी वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल पे आ गया जो उनके यूथ एज में था, और वेट भी उनका काफ़ी सारा लूज़ हो गया इसी डाइट प्लान के थ्रू। यानी जो थायराइड की वजह से उनके जिस्म पे एक सोज थी वो ख़त्म हो गई। इस महीने इंशाल्लाह दोबारा करवाऊँगा टेस्ट, तो उम्मीद है कि 100 से नीचे आ जाएगा, और वो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जब 517 थी उनकी आई रिपोर्ट, उस टाइम वो 4 टैबलेट ले रही थी थायरॉक्सिन की। अब जब ये 191 आई, अब 1 टैबलेट ले रही। वाह वाह वाह, क्या कहने जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि इंशाल्लाह इस महीने रिपोर्ट के बाद ये 1 टैबलेट भी हम लोग ख़त्म कर देंगे, मुकम्मल मेडिसिन से आप आज़ाद हो जाओ इंशाल्लाह। अगर हम राइट टाइम पे ना देखें, डायबिटीज़ को देख लें, हाइपोथायराइडिज्म को देख लें, ये चलाए रखते हैं, इतने में थायराइड भी पूरा फारिग हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। और लबलबा भी बिल्कुल एंड हो जाता है।
अगर राइट टाइम पे राइट मशवरा दे दिया जाए ना और सही रास्ता बता दिया जाए ऐसे तो हम थायराइड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लबलबे को भी महफूज रख सकते हैं, हम इन बीमारियों को मुकम्मल रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में तो ये बड़ी आम फहम यही बात है कि बस एक बारी थायरोक्सिन शुरू ते कब्र तक चलनी। कब्र तक चलना। हालांकि हमने अपने तजुर्बे में देखा है कि जो लोग प्रॉपर इस्तिकामत के साथ डाइट एक्सरसाइज करते हैं उनके थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट बगैर थायरोक्सिन के नॉर्मल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही चाहिए ना, बिल्कुल डॉक्टर थायराइड का फंक्शन सही होना 4 टैबलेट खा रही थी, 517 था, एक टैबलेट ले रही हैं 191। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मैंने लास्ट मंथ करवाया था, क्योंकि मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, महीने बाद घर जाता हूँ, तो इस महीने में मैंने जब जाऊँगा तो उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला के घर से कि 100 से भी नीचे होगा, हो सकता है नॉर्मल पे भी आ जाए इंशाल्लाह। वो तो जिस तेजी से नीचे आया है 500 से 100 पे, तो ये इंशाल्लाह ऐसे ही, बस शर्त ये है कि डाइट एक्सरसाइज लाइफस्टाइल अपना एक्टिव रखना है। बिल्कुल है। और थायराइड में ना एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर स्ट्रेस का भी होता है। एक तो मरीज बेचारा उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, वो और टेंशन ले रहा होता है। टेंशन हो रहा है। दरअसल जो यही थायराइड है ये मेरी नानी को था, उनकी डेथ इसी से हुई थी, ड्यूरिंग कोरोना हुई थी, लेकिन इसी से हुई थी। एंड पे यानी सारी उम्र मेडिसिन खा खा के एंड पे डॉक्टरों का था अब ये बिल्कुल पक गया, ये गल गया। और ये बात मैंने अपनी मिसेस को नहीं बताई थी कि इसका एंड ये है। अल्लाह अकबर। नहीं, इसका एंड ये नहीं है अगर रास्ते का हाँ, अगर रास्ते का इंतखाब, ये अब तो रिवर्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पिछले 2019 से 2024 ख़त्म हो गया। 2019 के स्टार्ट में मैंने मेडिसिन शुरू करवाई थी, 7 साल गुजर गए, और 7 साल मेडिसिन खिलाने के बाद फ़र्क नहीं था, सिर्फ 2 माह में फ़र्क आ गया। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ डाइट कंट्रोल करना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इंशाल्लाह बड़े लोग देखेंगे वीडियो, हाँ इंशाल्लाह। बदलने के साथ खुद को भी बदलेंगे। मैं इंशाल्लाह सबको मशवरा भी दूंगा, लाजमी करें, और सुन्नत भी है डाइट में। सबसे यही है कि पेट को खाली रखो, या हमारे नबी की सुन्नत भी है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाएगा। अब जरा डॉक्टर मेहदी से बात करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहदी, एक और रिकवरी मुबारक माशाल्लाह, बल्कि 2 रिकवरीज मुबारक। वालेकुम सलाम सर, खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा सुनने वालों को बता दें कि ये कैसे हुआ, ज़रा उसकी डिटेल्स दे दें। सर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हूँ, आपको पता है मेरा तरीक़ेकार कैसा है। इनकी वाइफ के कोई बैक का इशू था और उनको हमने ऑनलाइन ट्रीट किया। मैंने इधर से वीडियोस भेजी और वो उधर से एक्सरसाइज करती रहीं, और कुछ फिजियो भी उधर जो अवेलेबल थी चीज़ें, मैंने इनको कहा उधर से ये चलाएं। लेकिन जब मैंने एक्सरे से मंगवाया था तो मैंने एज पूछी तो 32, और एक्सरे में जो बोन डेंसिटी थी वो मुझे ऐसा लग रहा था किसी 60-65 साल की फ़ीमेल का मैं एक्सरे देख रहा हूँ। बोन डेंसिटी 0, तकरीबन समझे ग्रे था। जो भी बोन्स का कलर शो हो रहा था उसमें वाइट होना चाहिए, वो ग्रे शो हो रहा। मैंने कहा ये क्या वजह है? कहते हैं थायराइड का मसला है। मैंने कहा तो आप हमें पहले क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 1 साल से ये हमारे साथ चल रहे हैं। कहते हैं अच्छा ये भी होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको पता है कि कितने पेशेंट्स का हमने ऑस्टियोपोरोसिस रिवर्स किया, जो कहते हैं जी ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, हमने वो भी रिवर्स किया है। उसका भी आगे पॉडकास्ट हम बनाएंगे। और वो भी हमने 70+ एज है उनकी फीमेल की, जिनका ऑस्टियोपोरोसिस रिवर्स हुआ और बोन डेंसिटी वापस गेन हुई है। वो एक्सरे दिखाइए। हाँ, एक्सरे एक ही मशीन से हुए हैं और एक ही जगह से हुए हैं, दोनों बिफोर और आफ्टर वाले। सिंपल सा मैंने इनको एक बात बताई कि थायराइड में आ रहा है एक हार्मोन ब्रेन से, TS, इधर से निकल रहे हैं 2 T3 T4। एक का काम है ब्लड से कैल्शियम लेके बोन में डिपॉजिट करना, और दूसरे का काम है बोन से लेके जब ब्लड में कम हो तो ब्लड में छोड़ देना। मैं कहा जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तब ये सारे मसले शुरू होते हैं। और ये इम्बैलेंस होने की वजह क्या है? लाइफस्टाइल सही नहीं है, खून की गर्दिश सही नहीं है, जो चीज़ जिधर पहुंचनी चाहिए उधर पहुंच नहीं रही। एक जुमला में ये बोलूँगा, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है, जिस भी फीमेल को बोलते हैं कि जी वर्कआउट करना, कहती हैं सारा दिन काम करती हूँ, बच्चे सुबह स्कूल भेजती हूँ। आज भी मैंने खातून को ही मैंने इस बात में मैंने कहा नहीं खुदारा, एक तो ये गलत फहमी दूर जी हाँ। अब वो जो काम कर रहे हैं उनमें वही रिपीटेटिव मसल, एक ही मसल पे बार बार लोड पड़ रही है, फ्लेक्सर्स पे पड़ रहा है, आगे का काम किया, कुकिंग कर ली, बच्चों को उठा लिया, कोई चीज़ ऊपर रख दी, ना बैक पे कोई काम हो रहा है, फुल बॉडी की वर्कआउट नहीं हो रहा, और ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जब ब्लड सप्लाई अच्छी होगी वो ब्रेन में भी सही जाएगा, उधर से हार्मोन्स भी बेहतर रिलीज़ होंगे, थायराइड अपना T3 T4 बैलेंस बराबर करेगा, जितना बोन को कैल्शियम ज़रूरत है उतना उसमें डिपॉजिट होगा, बाकी ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा। और एक जुमला इधर ऐड करूँगा कि इस रिकवरी को देखने के बाद एक
इमाम अली अलैहिस्सलाम का कॉल मेरे सामने आज सुबह आया सुभान अल्लाह। कि तुम्हारा अपना पेट तुम्हारा दुश्मन है। आए अल्लाह अकबर। तो यही है जिसकी कि खुराक कम हो गई उसकी बीमारी कम हो गई। जी हाँ, ये भी आप तो सामने रिजल्ट्स हैं। जो लोग कहते हैं, लोग क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि जी इरिवर्सिबल है, बस सारी ज़िंदगी लें, और नाउमीदी 32 इयर्स एज जिस खातून की हो, बच्चे हों, बच्चों का साथ हो और उसकी बोन्स ऐसी हों कि वो 1.5 फुट की हाइट से भी गिरे तो फ्रैक्चर हो जाए, ये उसकी बोन डेंसिटी हो, तो क्या ज़िंदगी गुजरेगी आगे, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी? मसल्स है नहीं, मसल्स वीक है ही नहीं। और सपोर्ट है नहीं। जी हाँ, और ये डॉक्टर्स को समझाने के लिए कि हर चीज़ चलती है कैल्शियम पोटाशियम चैनल्स के थ्रू, हमारे सेल्स में जो काम हो रहा है उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा कोई भी, और थैरोक्सिन लगा लगा के टैबलेट दे दे के बेड़ा गर्क किया हुआ है। प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज एक बंदे को किस लेवल पे लेके जा रही है। हमने तो सिर्फ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया था, तो ये रास्ते अल्लाह ने हमारे आगे दरवाजे ऐसे खोले, ऐसी बीमारियां हम खुद हैरान हैं। हम खुद हैरान हैं ये रिकवर हुआ कैसे। तो ये दरवाजे खुलते गए, फिर और रिसर्चेस स्टडी करते रहे। अब हम खुद अपनी रिसर्चेस पब्लिश कराने लगे इन चीज़ों के हवाले से। पाकिस्तान में ना ये चीज़ नहीं है, बाहर तो काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा है। वो लोग तो उसके अलावा बात ही नहीं करते। डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। टारगेटेड वाइटामिन्स, यही उसी के ऊपर लोग आ रहे हैं। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुस्कुराती सेहतमंद माँ। बेशक ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इसी के साथ बच्चों का बचपन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, हस्बैंड की खुशी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो अगर एक खातून की सेहत नहीं होगी तो वो बच्चे कैसे संभालेंगे, सर, हस्बैंड को कैसे टाइम देंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है घर का, उसने सबको चलाना है, उसने सब कुछ चलाना है। तो बाप तो सुबह जाता है, शाम को आता है, उसने सब कुछ ऑब्जर्व भी करना है, डिस्कस भी करना है, बाप को रिपोर्टिंग भी करनी है। बस सर, बाप कीबोर्ड है जी हाँ, चला बेगम। जी हाँ, वही तो इसकी सेहत ज़रूरी है, और इन्हीं ने आगे अच्छे बच्चे माशरे में। बेशक नहीं, अब ये खुद ही लेज़ी होंगी, बीमार होंगी, तो क्या हमारे माशरे में अच्छे बच्चे आएंगे कहाँ से, अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? उस दिन भी जो खातून कहती हैं कि 3 मंथ्स कंप्लीट हुए तो बड़ी रिकवरी हुई, तो कहती हैं डॉक्टर सिम सेहत ना हो ना अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। अब माँ की ज़ुबान से ये बात, तो मैं सोच रहा कि अगर बच्चों के बारे में ये कह रही है तो शोहर के बारे में तो शायद, बिल्कुल, वो तो शायद उसे नज़र ही रहा है। सर मैंने ये जुमला पता नहीं ठीक है या नहीं, लेकिन मैंने लोगों को देखा है हमारे पास जब आते हैं कंडीशनल ट्रेनिंग में, वो अपने, उनकी रूह अपने जिस्म से बेजार होती है। आए है बिल्कुल सही आपने, आए है बिल्कुल सही। वो इतने एग्जॉस्टेड और अजीब सा, उनकी शक्लें देख के मुझे पता होता है कि इस बंदे का CRP जो है ना, ये आसमानों भी बूस्ट मारा हुआ है। करा रहे हैं, देख रहे हैं नतीजा। तो ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है कि आपका अपनी रूह अपने जिस्म से बेजार हो के कब मैं निकलूँ इसमें से और मैं आज़ाद हूँ। ये हालात हैं। और कंडीशनल ट्रेनिंग ने ये जो कुछ किया है, ये शुरू के पेशेंट्स में थे फलक भाई, फिर रिकवरी सारी इनके सामने है, बैक का इशू, वर्कआउट नहीं कर सकता, ये तो वो सब कुछ वो खुद बता गए, हम क्या बताएं अब इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैसेज तो यही है लोगों के लिए कि खुदारा सही रास्ते का इंतखाब करें। आपकी सेहत से बड़ी कोई दौलत, कोई नेमत नहीं है जी। जान है तो जहान है। बेशक। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं इतने घबराए हुए, इतने डॉक्टर्स बदले होते हैं, इतने साल उनके ज़ाया हो गए होते हैं, पैसे ज़ाया हो गए होते हैं। तो एक दफ़ा सही रास्ते का इंतखाब करें और फुल जज्बे के साथ कि ये वजूद अल्लाह ने आपको अमानत के तौर पे दी है, तो इसका ख्याल रखना। बिल्कुल। तो बस ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक न्यू रिकवरी की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। इंशाल्लाह।